चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, इसी के क्वेश्चन नंबर, इसी के नहीं बल्कि 4.7 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभी जो हमने पीछे सवालात किए हैं वो सारे क्या थे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट से वल्गर फ्रैक्शन चल रहा था। अब ये नया सवाल आया इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड है। देखिए कह रहे हैं कि इफ ए इज दिस सीरीज, यानी कि ये पूरी सीरीज है, और कह रहे हैं कि बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, यानी b क्या है, 0 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू है। तो 1 तो होने से रहा, सही है, क्योंकि अगर से 1 हो गया तो चीज आगे ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है, जीपी हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद कह रहे हैं कि देन प्रूव दैट b इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। तो हम इसी बात पे आगे बढ़ जाएंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम a यानी कि अपनी पूरी की पूरी जो सीरीज दी गई है उसे उठाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी क्यूब अपॉन 8, और ये चलती जा रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जीपी है, इसी को हम यूज करेंगे। देखें हर टर्म के पास बी मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, बी और नीचे देखें 2 मौजूद है, तो बी अपॉन 2 मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा कॉमन निकालूंगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से b बाहर चला गया, एक b कम हो गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, b अपॉन 2, और यहाँ से एक b चला गया तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बच जाएगा, 4, यानी सब के सब उसी वैल्यू से डिवाइड होते चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि मैंने b अपॉन 2 पूरी सीरीज में से कॉमन निकाल लिया। अब अगली टर्म क्या होगी, b क्यूब अपॉन 8 हो जाएगी, यानी एक एक टर्म आगे बढ़ गई। अब ये वाला पार्ट मेरा जीपी में शामिल नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा जीपी में शामिल है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी अपॉन 2 को अभी हम ऐसे ही रखेंगे। ये एक इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना हाथ के हाथ। क्या हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और b को मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि b के इक्वल कराना, b को मैं कहीं नहीं भेज रहा फिलहाल। a इज फर्स्ट टर्म जो कि है 1 माइनस r चाहिए मुझे। अब r देखें क्या होगा, b अपॉन 2 को आप 1 से डिवाइड करा लें तो r क्या मिलेगा आपको, b अपॉन 2 ही मिलेगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करा के देख लें, सीधी सी बात है, आपको b अपॉन 2 से 1 मिलेगा तो r क्या आ जाएगा, सीधे सीधे b अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम। b ऊपर 1 है, नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस b अपॉन 2 के साथ एलसीएम होगा, तो 2 से एलसीएम करा रहा हूं मैं, एलसीएम कराना है मुझे, 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा क्योंकि 2 1 2 करके हो गया। फिर यहाँ पे 2 1 2 माइनस 1b इज 1b, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के हमें क्या मिलेगा, b नहीं 2a इज इक्वल टू b इंटू, अब सारा काम इसमें होगा। देखें इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये वाला 2 सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके 2 1 2 हो जाएगा, और ये नीचे 2 माइनस b बच जाएगा, ठीक है। अब देखें जो मुझे बनाना है मैं उस पर उसकी तरफ जाऊंगा, जो भी हो रहा है उसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये 2 माइनस बी जो भी है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a इंटू 2 माइनस बी, ठीक है, और ये 2 और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। अब a और 2a और 2 मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये 2b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2b हो जाएगा, और माइनस 2b बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बल्कि मैं 2b नहीं कर रहा, इसको 2 कैंसिल हो रहा है, हाथ के हाथ हम क्या करेंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जो भी बनाना है वो बन जाएगा। देखिए इस 2 से ये वाला 2 हो गया कैंसिल। अब a मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2a, यही a मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, b बचा, ठीक है। अब जरा यहाँ गौर से देखें क्या करना है, b सिंगल है और b के बराबर हमें सारी वैल्यूज करनी है, यानी जो भी b वाली टर्म्स हैं उन सबको एक तरफ कर लो, ये b, अब ये माइनस ए बी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, इसमें से b आ गया कॉमन, क्या बचा यहाँ से 1 और यहाँ से a, ठीक है। अब ये 1 प्लस a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, पूरी टर्म सेम बन जाएगी। तो इस काम को मैं यहाँ लिखने के बजाय, क्योंकि जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ये हुआ 2a, ये 1 प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू b। तो सीधे सीधे करके लिख देंगे b इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस a विच इज प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, कितना आसान था, बस जीपी थी उसे यूज करना था, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे आगे। चले बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। काफी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है पूरी, तो मैंने सिर्फ काम की चीजें यहाँ पर लिखी हैं। सवाल में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ क्या कह रहे हैं सवाल में। ठीक है, हाथ के हाथ जो कह रहे हैं वो मैं लिखता भी चला जाऊंगा। कह रहे हैं द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, यानी कि हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है जिसको मैं सिंपल एस इन्फिनिटी से डिनोट करूंगा, और वो ए आर स्क्वायर और ऐसे चलती जा रही है, इनफाइनाइट है। ठीक है, जीपी है लेकिन इनफाइनाइट है, खत्म नहीं हो रही। कह रहे हैं कि इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, यानी कि एक और सीरीज है जो कि क्या है, एस प्राइम नाम देते हैं, और वो इसके हर टर्म के स्क्वायर के बराबर है, ए आर स्क्वायर। यानी उस जीपी में क्या कर दिया गया, सेम जीपी है, बस पहली वाली जीपी की हर टर्म का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं आपको समझाता हूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, सवाल को लेके चलेंगे हम साथ साथ, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं। अब ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये दोबारा समझाता हूं। कह रहे हैं द सम ऑफ द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, यानी इसका सम इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स। कह रहे हैं कि इसका सम इस वाली सीरीज के सम के हाफ होगा, मतलब एस इंफिनिटी और एस इंफिनिटी डैश कब बराबर होंगे, जब इसका हाफ कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसका स्क्वायर किया मतलब ज्यादा होगा, जब इसका हाफ किया जाएगा जब ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहे हैं इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म, यानी मेन सीरीज हमारी ये है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इसकी दो टर्म का सम ये है, आगे लिखा हुआ फाइंड द सीरीज, इसकी सीरीज फाइंड करें, और सीरीज फाइंड करने के लिए देखें क्या क्या चाहिए मुझे, ए और आर, यानी कि ए चाहिए और आर चाहिए सीधे सीधे। तो एक कंडीशन मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। यहां सॉल्व करूंगा इक्वेशन 2 पे आगे बढ़ के, एस इंफिनिटी, अब इंफिनिटी है मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर से काम हो जाएगा। यहां पर आएंगे, स्क्वायर हो रहा है, पहली वाली का तो सीधा सीधा काम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ए अपॉन 1 माइनस आर ही लगेगा, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, फॉर्मूला सेम है, बस इस पे मैं क्या कर दूंगा, डैश डैश लगा दूंगा। फॉर्मूला सेम लगाया मैंने, अब इनकी चीजों को यूज करेंगे। इस वाली सीरीज में आर क्या होगा, आर इज जस्ट आर और ए इज जस्ट ए। यहां पर आ जाएंगे तो देखें हर टर्म का हो गया स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, यहां पे मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन जब यहां आएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इस वाली सीरीज के लिए देखें, इस टर्म को मैं इस टर्म से डिवाइड कराऊंगा ताकि मुझे क्या मिले, आर मिल जाए। तो मैं यहाँ डिवाइड करा रहा हूँ, ये ए स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म सबको नजर आ रही है क्या है, ये है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा वो देखेंगे। यहां करते हैं, ठीक है, काफी सारी जगह चाहिए। ए अपॉन 1 माइनस आर, यहां पर आएंगे ए स्क्वायर, अब इस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कराता हूं तो 2 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं। ए से ए हो गया कैंसिल, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर है। ठीक है, इसकी एक पावर हो गई कैंसिल, यहाँ बचा ए 1 माइनस आर, ए ये नीचे आ गया 2। अब देखें ये अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर हो गया। मतलब फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकल आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, तो ये 1 माइनस आर
और ये वाला 1 माइनस आर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ सिंपल बच रहा है 1 और यहाँ आ गया a/2 1 प्लस आर। ठीक है, तो इस वैल्यू को ये जो यहाँ डिवाइड हो रही है इस तरफ भेज के हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो a 2 इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, a किसके बराबर हो गया 2 इंटू 1 प्लस आर के बराबर हो गया। इसको उठा के हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें a भी मिल जाए और r भी मिल जाए, हमारा काम हो गया। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, इसको उठा के हम वहां पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 कैसी है, इक्वेशन 1 उठाते हैं AR 4 इंटू 1/2। पहले इक्वेशन 1 को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें से भी a कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने a कॉमन निकाला, ये बचा 1 प्लस आर। यहाँ क्या करेंगे हम 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है a की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस आर और फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस आर और 9/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, आगे जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से इसको उतारें फिर हम आगे बढ़ते हैं। बल्कि स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वो वाली साइड मिटा के इसको सॉल्व करता हूँ। चले बच्चों, बाकी चीज़ें मिटा दी मैंने। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आर और 1 प्लस आर दोनों मल्टीप्लाई करा देते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगेगा। चलें कर देते हैं हम होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9/2। यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई करें, बल्कि इसको यहाँ भेज के 2 2 ज़ा 4 कर देते हैं हम और होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, सही है, यानी कि a स्क्वायर, रेफरेंस भी दे ही देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 1 था तो 1 स्क्वायर ही आ जाएगा, 2ab, a और b मल्टीप्लाई कराएंगे, r1 r होगा, उसको 2 से करा देंगे तो 2r हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर चाहिए, r का स्क्वायर कर देंगे, r स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 9, क्योंकि ये 2 मैंने यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करा लिया। अब क्या होगा, सबको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8r 4r स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही होगी सबको। 8r हो जाएगा, 8r मिटा ही देते हैं यार, नहीं घिच पिच कर देता हूँ मैं। वो 8r हो गया प्लस 4 है और ये 9 इस तरफ आके हो गया माइनस। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 4r स्क्वायर प्लस 8r माइनस कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4 माइनस 9 इज माइनस का 5। ठीक है, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधे सीधे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 4 5 ज़ा 20 और मुझे चाहिए 8। 4 5 ज़ा 20, 4 और 5 में 8 नहीं मिल रहा मुझे, और किस में मिलेगा, 10 2 ज़ा पे हो जाएगा काम हमारा। सही है, 10 2 ज़ा 20 माइनस कराएंगे, देखें मल्टीप्लाई कराएंगे 20 हो जाएगा और माइनस कराऊंगा तो प्लस का 8r बनेगा। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, r यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं विद 2r, सही है, और यहाँ से बचेगा मुझे 4r प्लस का 5। यहाँ आते हैं माइनस, माइनस का 2 कॉमन निकलेगा, r सॉरी यहाँ गलती करी ना मैंने, यहाँ 2r बचेगा, यहाँ से माइनस का सिंपल 1 कॉमन आएगा तो मुझे क्या मिलेगा 2r प्लस 5। सही है, अब हो गए ब्रैकेट सेम, तो ये हो गया 2r प्लस 5 आ गया कॉमन, और फिर क्या बचा मेरे पास 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है, 2r मिलेंगे मुझे यहाँ पर, लेकिन दोनों r की ज़रूरत नहीं होगी, किसी एक r को ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे, वो देखेंगे हम किसको यूज़ करना, अभी मैं बताता हूँ आपको। 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से r चाहिए मुझे, क्या आएगा r मेरा -5/2। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, r की वैल्यू क्या होगी -1, उस तरफ जाके हो जाएगा +1/2। ठीक है, अब देखें ये जीपी जो भी है वो प्लस में है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर से सबका सब क्या हो गया है, प्लस हो गया है, और जब दोनों फर्स्ट टर्म का सम निकाला गया तो वो भी क्या आए, प्लस में आए। इसका मतलब क्या हुआ,
ये आर नेगेटिव वाला मैं यूज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये, नेगेटिव जाने की वजह से ये 0 से छोटा हो गया, ठीक है, 0 से भी छोटा हो गया। हम किस पे रहते हैं, ये वाला रिजेक्ट करेंगे, ये होगा रिजेक्ट, ये होगा एक्सेप्ट, ठीक है। हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, हमने वो पढ़े हैं लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 से छोटा हो यानी 0 पॉइंट में हो, लेकिन और 1 से बड़ा हो। और इनफाइनाइट जियोमेट्रिक में कौन सा यूज होगा, लेस देन 1 होगा। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, तो ये वाला यूज होगा, ये वाला हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब इसको उठा के हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में, ताकि हमें क्या मिले, ए मिले और हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, और वो भी ले लिया होगा आपने, तो मैं ये साइड मिटाता हूँ। इस इक्वेशन 2 की जरूरत है, बस 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चल, इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसको छोड़ दिया फिलहाल। क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग r 1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कैसी है हमारी, a इज इक्वल टू 2 1 प्लस r। तो r की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 1/2। 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2/2 होगा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 2 + 1 इज 3। तो a क्या आ गया है मेरे पास, 3 आ गया। अब हम बना सकते हैं सीरीज आसानी से, ठीक है। क्या होगी सीरीज, नाउ द सीरीज, ओरिजिनल सीरीज क्या थी हमारी, ए आर स्क्वायर, ऐसे ही चल रहे थे हम, ठीक है। सम टू, इसको मैं कह देता हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। तो बनाते हैं हम इन्फिनिटी, ए इज 3 और आर, 3 और आर इज 1/2, तो हमने क्या कर दिया 3/2। ए इज 3, आर इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कराएंगे, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये इस तरीके से चलती चली जाएगी। तो ये बन गई आपकी सीरीज, ठीक है। स्क्वायर्स वगैरह करा के आप खुद रखिएगा, देख लिएगा। ये आ गया पूरा आंसर, बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलें बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, आप सवाल साइड में देख सकते हैं और अपनी बुक में भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो सवाल मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सिर्फ काम की चीज़ें 2 लिखी हैं मैंने यहाँ पर, अभी बाकी चीज़ें मैं बताकर फिर आगे लिखता हूँ कि क्या कह रहे हैं। देखें, सुने ज़रा सवाल को। कह रहे हैं ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब क्या हुआ इस बात का कि इनके पास एक बड़ी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी और सी। तो इसका कोई पैरामीटर होगा, सही है, यानी कि पेरीमीटर, तीनों साइड्स को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर आता है। ये क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स को, यानी हर साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको भी ज्वाइन किया। तो देखें फिर से एक नई ट्राइंगल बन गई। इस ट्राइंगल का पैरामीटर होगा, ठीक है। आगे देखें, सुने जरा। कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड। कह रहे हैं कि जैसे ही हमने बड़ी वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमें एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल मिली जिसका पैरामीटर ओरिजिनल वाली ट्राइंगल से क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब जो बड़ी वाली ट्राइंगल का पेरीमीटर था, पेरीमीटर क्या होता है, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए और बी, इन तीनों साइड्स की लेंथ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आएगा। यानी कि कितनी बड़ी स्ट्रॉ से या कितनी बड़ी स्टिक से हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल को बनाया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो नई वाली ट्राइंगल बनी है उसका पेरीमीटर क्या है, बड़ी वाली ट्राइंगल से हाफ है। तो ये क्या कह रहे हैं, आगे आगे सुने। वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन दिस मैनर विद द ओरिजिनल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर 5/2। कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी फिर ऐसे करके ट्राइंगल्स बनाई, सबके मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर करके, ठीक है। देखें मैंने भी इतनी सारी बना दी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से बनाई, और हर दफा जो ट्राइंगल आती उसका पैरामीटर पहले वाले से क्या हो जाता, हाफ हो जाता। फिर उन्होंने आगे बताया कि विद द ओरिजिनल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर इज 5/2, यानी कि जो बड़ी वाली सबसे पहली ट्राइंगल थी उसका पैरामीटर कितना था,
5/2 यानी कि एक सीरीज बनेगी। कह रहे हैं कि मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया यानी फर्स्ट टर्म से डिनोट कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर दफा जो ट्राइंगल बनती उसका पैरामीटर क्या होता, पिछली वाली से हाफ हो जाता, तो वो कॉमन रेशो के लिए यूज कर लिया मैंने, यानी कि वो क्या कहलाएगा, R इज 1/2। कॉमन रेशो क्या हो गया आपका 1/2। कह रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म इन दिस वे। कह रहे हैं कि जितने भी पैरामीटर्स आए हैं उनका टोटल निकालें, यानी कि क्या निकालें, सम निकालें। तो उसको मैं इन्फिनिटी कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है, बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, जितनी ट्राइंगल्स होंगी बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, चाहे एक डॉट जैसे ही क्यों ना हो लेकिन वो ट्राइंगल बनेगी। तो सम टू इन्फिनिटी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, सीधे से बाकी सारी चीजें हैं, बस कंडीशन को देखना था और वो हमने देख लिया। सम टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटी लगाएंगे हम, a/1 - r आ जाएगा। सम टू इन्फिनिटी a क्या होगा 5/2 आ रहा है, 5/2 आ गया, 1 - r कितना है 1/2 है, ठीक है। बाकी सारी वही कंडीशन हमने यूज करी जैसा हमने सवाल में देखा, 5/2 इज जस्ट 5/2, नीचे 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर मेरा, सम 5 ऊपर है, नीचे क्या बचा 1, तो सिंपल 5 यूनिट्स लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि जितनी ट्राइंगल्स बनी हैं उन सब के पैरामीटर्स को जब प्लस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5 यूनिट्स आंसर आएगा। ये भी सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है, उतार लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा सही था। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 4.8, ठीक है, अल्लाह हाफिज।